Hello बच्चों, let's read this question. The question says if determinant n1, n2, n2, n1 is equals to 2022 and 1 and 2 belongs to integers, the number of solution is option A 0, option B 1, option C 2, option D more than 2. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए बी सी डी अगर हमारा डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू होती है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है n1, n2, n2, n1, ये वैल्यू 2022 के बराबर है। ओके, तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2022। इसके सॉल्यूशन बताने हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n1 प्लस n2 और n1 माइनस n2, और 2022 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है 2 इंटू 3 इंटू 337। तो हम सारे ही केसेस लेंगे कि कब क्या क्या हो जाए। ओके, सो हम यहाँ पर केस नंबर 1 लेते हैं कि जब n1 माइनस n2 तो हमारा किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, और n1 प्लस n2 337 के बराबर हो जाए। यहाँ मैं लिख लेती हूँ n1 प्लस n2 जो है 337 के बराबर हो जाए, और n1 माइनस n2 6 के बराबर इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2n1 इज इक्वल्स टू 343, और ये n1 हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये केस तो हमारा रॉन्ग हो गया, मतलब इससे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब केस 2 लेते हैं, इसका रिवर्स। इसमें n1 माइनस n2 को हम 337 कह देंगे, और n1 प्लस n2 को 6 कह देंगे। तो यहाँ से मेरे पास 2n1 निकल कर आएगा, इसको ऐड करूंगी तो 343। तो फिर से यहाँ पर ही हमारे पास n1 के फ्रैक्शन में आएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो ये तो कैंसिल हो गए दो केसेस। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि n1 माइनस n2 को हम 3 इंटू 337 ले लेते हैं। n1 माइनस n2 को हम 3 इंटू 337, मतलब 7 3 21, 1 2 कैरी, 6 9 10 11, 6 9 10 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या और n1 प्लस n2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे तो 2n1 इज इक्वल टू 1013 आएगा। यहाँ पर भी n1 की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। इसी तरीके से हम इसको रिवर्स भी करेंगे केस नंबर 4 लेकर। इसको हम वो भी करेंगे, मतलब जैसे कि n1 प्लस n2 को अगर मैं 1011 भी ले लूँ, तब भी मेरे पास यहाँ पर 2n1 की वैल्यू क्या ही आएगी, 1013, विच इज n1 हमारा फिर से फ्रैक्शन में आएगा, तो ये भी हमारा पॉसिबल केस नहीं है। अब क्या करते हैं कि n1 प्लस n2 को अब हम 2 इंटू 337 लेते हैं। n1 प्लस केस नंबर 5, n1 प्लस n2 हमारा 2 इंटू 337, मतलब 7 टू द 14, 3 टू द 6 7, 3 टू द 6 674, और n1 माइनस n2 को 3। तो यहाँ से भी मैं इसको ऐड करूंगी तो 2n1 इज इक्वल्स टू 677। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आएगी, और अगर हम इसका केस नंबर 6 इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 3, और n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 674। यहाँ से भी मेरे पास 2n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 677, और n1 इधर भी फ्रैक्शन में आएगा। तो ये भी पॉसिबल केस नहीं है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास केस नंबर 7 हो सकता है कि n1 प्लस n2 हम 2022 ले लें, और n1 माइनस n2 हम 1 ले लें। तो यहाँ पर भी 2n1 इज इक्वल टू 2023 बनेगा, और n1 की वैल्यू यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आएगी। तो ये भी पॉसिबल केस नहीं है, क्योंकि n1 n2 दोनों इंटीजर है ना। केस नंबर 8 में भी अगर हम इसको रिवर्स कर दें, तो यहाँ पर मेरे पास 2n1 इज इक्वल टू 2023, और n1 इधर भी फ्रैक्शन में आएगा,
तो मतलब सारे ही केसेस हमने देख लिए हैं, हर उसमें n1 की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो सॉल्यूशन। ओके, so the final answer is zero, option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.